अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्दियों का एक बेहतरीन तोहफा और आप इसको बनाएं, खाएं, उसके बाद सर्दी भगाएं। तो आज हम बनाएंगे मखंडी हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे स्टाइल से हम बना रहे हैं और जैसे होटल या बेकरी में, रेस्टोरेंट में जैसे इस्तेमाल होता है वैसे ही हम बनाएंगे। इसका टेस्ट ओ हो बहुत ही आला है और उसके बनाने का टिप्स थोड़ा सा डिफरेंट है या थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा आपको जब आप बना रहे होंगे उस टाइम पे। तो थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलते हैं, हम बनाते हैं आज पखंडी हलवा। उससे पहले रिक्वेस्ट, मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। और जो नए दोस्त होंगे वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलते हैं, हम पखंडी हलवा बनाते हैं और आप भी देखिए कैसे बनता है। मखंडी हलवा बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार है हम आपको वन बाय वन बता देते हैं। और 1 कप यहाँ पे हमारे पास है सूजी और 1 कप है हमारे पास चीनी और हमारे पास है 100 ग्राम घी। आप इसमें घी ही इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि घी ही इस्तेमाल होता है, ऑयल नहीं होता। गार्निश के लिए हमारे पास है 50 ग्राम आलमंड हमने जो काट लिए हैं और यहाँ पे है 3-4 इलायचियों के हमने बीज निकाल लिए हैं फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे हमारे पास है किशमिश, ये दोनों मिक्स हैं, ब्लैक और वाइट, आप पे भी डिपेंड करता है, कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये भी हमारे पास है 50 ग्राम। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है दूध, और दूध हमें जो है खाली सूजी भिगोने के लिए चाहिए बस। और सबसे पहले हम जो है इसी दूध में ही जो है सूजी में ही दूध डाल देंगे और इसको भिगो के रख देंगे। और आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से ताकि मिक्स हो जाए। और यहाँ पे देखें हमने जो है सूजी को भिगो के रख दिया। आपके सामने जो दूध डाला था इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे ऊपर जो है इसके तैरता हुआ नहीं नज़र आना चाहिए। जो हमारी इसमें भीग गई है और इनफ इसी में ही होना चाहिए। और इसको थोड़ी देर के लिए हमने भिगो के रखना है, तकरीबन 5-6 मिनट। और ये हमारे पास बर्तन, उसमें डाल देंगे हम घी और घी के साथ ही चीनी ऐड कर देंगे इसमें। और इसके साथ ही इलायची के जो दाने हमारे वो भी इसी में ऐड कर देंगे। और इसी को हमने पकाना है अच्छे तरीके से, स्लो आंच पे आपने इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो जल जाएगी, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और ये देखें इस कलर का हमारा जो सुनहरी कलर की चीनी हो जाएगी, हल्की सी गोल्डन, लाइट गोल्डन की कलर की हो जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश और इसको भी सौते करना है। और जैसे ही सौते होगी तो उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारी सूजी थी हमने भिगो के रखी थी, सारी एक साथ डाल देनी है आपने वन बाय वन टाइम। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और आपने जैसे ही इसमें डालना है तो वो ये फ़ौरन जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। आप परेशान ना हो, इसको हल्की आंच पे पकाते जाएं और भूनते जाएं, सब मिक्स हो जाएगा ये एक साथ। और यहाँ पे देखें जी हमारा इस शक्ल में आ चुका है और ऑयल भी छोड़ दिया है इसने। ज़्यादा ऑयल नहीं हमने इस्तेमाल किया था इसलिए ताकि ये ज़्यादा बाहर ना निकले ऑयल। ये देखें आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ कितनी शाइनिंग और चमक आ रही है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी मैं डिश आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले यहाँ पे हमारे पास जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे और थोड़े से रोक लेंगे गार्निश के लिए। और हमने इसको डिश आउट कर लिया है और ये देखें बेहतरीन ज़बरदस्त बन चुका है। और इसका कलर देखें, डार्क ब्राउन होता है कलर इसका, ओरिजिनल कलर जो होता है। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।